सिंध में सैनिक टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ दो धड़ों में बट गई है। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया कि सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ रुपए के एवज दिया गया। यह भी कहा गया कि पार्टी में 6 माह पहले शामिल होने वाले सैफुल्लाह को किस बुनियाद पर सेनेट का टिकट दिया गया है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को लिखे गए जो शिकायती खत है उसमें यह भी उनका कहना था कि सारे फैसले गवर्नर हाउस के ड्राइंग रूम में हो रहे हैं, हमारी तजावीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब इस हवाले से लियाकत जतोई ने 26 फरवरी को पार्टी रहनुमाओं समेत अपने जो साथी हैं उनका इजलास भी तलब किया है। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और लियाकत जतोई के इस इल्ज़ाम के जवाब में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लियाकत जतोई के इल्ज़ाम को बेहुदा करार दिया है। और गिल साहब क्या कहते हैं कि जो जतोई साहब अपने दावे का सबूत दें और अगर सबूत नहीं दे सके तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। अब जो जोड़ तोड़ की सियासत है उसके माहिर जहांगीर तरीन साहब वो सेनेट इंतखाबात में मुतहरिक दिखाई दे रहे, लेकिन टिकटों की तकसीम पर पीटीआई खुद तकसीम हो रही है, इख्तलाफात का शिकार हो रही है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद एंकर पर्सन एनालिस्ट उसामा गाजी, किसी तारुफ के मोहताज। उसामा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उसामा, ये इल्जामात की सियासत, मतलब उन्होंने उन पर इतना बड़ा इल्जाम ही अभी साबित नहीं हुआ, साबित करना पड़ेगा। फिर शहबाज गिल साहब का भी आपने बयान पढ़ लिया कि वो आगे से कह रहे हैं कि बेहुदा है ये और अगर ये सबूत नहीं दे सकते तो पार्टी एक्शन लेगी। ये तो आपस में बैठे हुए हैं, मुखालिफिन के लिए तो बड़ी गुड न्यूज़ है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि शहबाज गिल साहब एक ऐसी लूज कैनन है कि वो कहीं भी चल जाती है, वो एक उनकी प्रिसीजन नहीं है, वो बस उन्होंने धमाका कर देना है उस तरफ के जो है, हाँ जी, वो सारे ही नीचे गिर जाएं। अब लियाकत जतोई साहब की एक स्टैंडिंग है, शहबाज गिल साहब को उस तरह से कोई कौंसलर इलेक्शन देखिए ना, वो एक डायनामिक्स अलग है। बल्कि अगर आपकी इजाजत हो तो पैराशूटर का लफ्ज अगर मैं यूज करूं तो गलत नहीं चले, मैं नहीं कहता, क्योंकि फिर हर हुकूमत में इस तरह के पैराशूटर्स होते हैं। अब वो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, कैटेगरी में तो फॉल करते इतना तो मानते हैं। हाँ, किस शख्स को आपने, उनके लिए एक टर्मिनोलॉजी जरूर यूज होती है पैराशूटर कि जनाब के सियासी तौर पर कह सकते हैं, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म को ये आइन में लिखा हुआ है काबीना में वो मुशीर रख सकता है, स्पेशल असिस्टेंट रख सकता है, उसमें वो किसी को भी ले सकता है। बात के इतने मंजे पे सियासतदान को, वो इतने बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें बेहुदा और इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं शहबाज गिल के सामने से, बस यही तो एक मसला है। फिर आप कॉन्फिडेंस की दाद दें। मुझे लगता है आखिर में ये मसला सुलझाना पड़ेगा पीटीआई के बड़ों को बैठकर। और अब लियाकत जतोई साहब ने इल्जाम तो बहुत बड़ा लगा दिया और वो लगता है खाइफ भी लग रहे हैं। अब मसला ये होता है कि ये जो पुराने सियासतदान होते हैं उनका एक रख रखाव होता है, और ये जो सीजन आता है ना, ये सेनेट का, इस किस्म का जोड़ तोड़ का, या आगे बल्दियाती इलेक्शन अगर आ जाते हैं जहां पर ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहां पर फिर ये अपनी डिमांड्स रखना शुरू करते हैं कि जनाब इतना अरसा हो गया आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, आप कराची में फिरते रहे, आप अंदरूनी सिंध आते हैं, हमें पूछते ही नहीं, या हमसे उस तरह मशवरा नहीं करते। अब इमरान खान साहब की शायद अपनी स्ट्रेटेजी है। अब जब वो कप्तान रहे तब तो वो सीनियर थे, जिसको चाहते थे खिलाते थे, जिसको चाहे बाहर कर दिया, नहीं हो मैं डिसाइड करूंगा ओपनर ये होगा, बॉलिंग पहले ये कराएगा। यहाँ यूं नहीं चल रहा, जो पुराने सियासतदान है उनको तंग कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए जो नए आ रहे हैं लोग या जिनको उन्होंने फ्रेश लोगों को चांस दिया वो पसंद भी नहीं आते उनको, तो लिहाजा इस वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। और अब उनको नोटिस भी चला गया है एक हरजाने का, सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने भी भेज दिया और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जा रहा है कि जी इसको इसके सबूत दें। और लियाकत जतोई साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अदालत में जाकर दूंगा। अब ना तो इन चीजों के सबूत होते हैं, अगर सबूत होते हैं जो वीडियोस आ चुकी हैं उनका अब तक क्या बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीडियोस आके क्या बन गया, लेकिन इतना बड़ा दावा अगर वो कह रहे हैं कि मैं अदालत में जाके सबूत दूंगा, तो फिर अगर वो नहीं देंगे तो फिर कैसे फेस करेंगे लोगों? डॉक्टर साहब, ना उन्होंने अदालत जाना है, अदालत जब बुलाएगी ये नोटिस, वो खुद जाएंगे अदालत, किस तरह जाएंगे? इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, कौन बुलाएगा? अदालत में कोई केस उनके खिलाफ तब होगा जब ये पीटीआई जाएगी या कोई जाएगा। कि वक्त के साथ मामला वैसे ही दब जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर आपके पास सबूत है तो आप अपनी पार्टी को देना। आप जाएं, तहरीक इंसाफ सबूत मांग रही है, आप कहेंगे ये देखें ये बंदे हैं, इन्होंने इनको पैसे दिए हैं। अब देखिए अभी तो बयान आ गया आईटी मिनिस्टर साहब का, वफाकी वजीर है अमीनुल हक साहब, वो एमक्यूएम के हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मुझे फोन किया, मैंने मकबूल सिद्दीकी साहब को बता दिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी को, लेकिन साथ कह रहे हैं कि जी पैसों की ऑफर भी हुई है एमक्यूएम को। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये यूसुफ रजा गिलानी ने किया है या किसने किया है। तो पैसों की ऑफर्स चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे इस दफा लग रहा है कि अब ना डरे बैठे हैं सब। और मुझे यही लगता है ऑफर्स तो हो रही है ना सामा गाजी साहब, ऑफर्स तो हो रही है ना अभी, ऑफर्स हैं बिल्कुल। हर ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हो सकता। एक मंडी लगती है हर दफा, ये तो नहीं हो सकता कि अचानक से वो मंडी जो है वो बंद हो जाएगी कि इस दफा जनाब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो बैग शैग रखे हुए हैं, सब चल रहे हैं। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये तमाम लोग जो एक पेज पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मंडी वो चाहते हैं कि लगी रहे, ये तो मसला है। इसी में तो देखिए मंडी तो बंद है ना, ताला लगे ना उस मंडी को। जब आपने एमएनए एमपी का इलेक्शन लड़ा है तो ये उनका सीजन आया कमाई का, या अब सीजन आ गया कि यहाँ पर मंडी लगनी है। और जैसे जैसे बड़ी बकरा ईद पे वो कसाबों का सीजन आता है ना,
कि उनके रेट्स भी डबल हो जाते हैं और मिल भी नहीं रहे होते वो। ये देखिए किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। आप अगर देखें, अब वो चूंकि नून लीग में तो चलती मियां नवाज शरीफ साहब की है, वरना शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ कई लोगों पर खुश नहीं थे। मिसाल के तौर पर परवेज रशीद साहब, खैर अब तो वो नाहली हो गए। इस तरह से हर पार्टी में होता है। तो इमरान खान साहब की पार्टी में ये हो रहा है। कई लोग ऐसे उम्मीदवार थे जिनको नहीं मिला, वो कहते हैं, कोई कहता है हमसे पूछा नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें कुछ ना कुछ समझ जाएंगी, नुकसान तो होता है। अच्छा उसामा, ये जो उन्होंने खत लिखा है वज़ीर आज़म साहब को, अभी तो खैर वज़ीर आज़म साहब अभी नहीं है मुल्क में, तो लेकिन पढ़ेंगे, मुमकिन है कि जवाब भी देते नहीं देते, चलें वो उनका है। अब वो खत में ये भी लिखते हैं कि सारे फैसले जो हैं वो गवर्नर हाउस के ड्राइंग रूम में हो रहे हैं, हमारी तजावीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर। गवर्नर हाउस के ड्राइंग रूम में हो रहे हैं फैसले, उस ड्राइंग रूम में इनको भी बुला लिया जाए। हाँ, उसके बाद मामला हल हो जाएगा। या लियाकत जतोई साहब के पास गवर्नर साहब चले जाएं, ये इतना ही होता है। और अभी भी अगर आप देखें, खुश हो जाएंगे वो, हाँ जी, सारे मसाइल हल भी हो जाएंगे। जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं अब अगले इलेक्शन में, या मिसाल के तौर में तो बल्दियाती इलेक्शन कह रहा हूँ, हाँ जी आपसे पूछ के आपके लोगों को एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। कोई ना कोई अच्छा, इसमें कोई फायदा भी नहीं होता। खुर्रम लगारी साहब का बड़ा हुआ शोशा, वो भी मान गए, वज़ीर आला से मुलाकात हो गई। अच्छा समय ये भी बताइएगा, इनके मामला जो होते हैं वो सेटल भी करने होते हैं, कोई इनके मुफादात तो मैं नहीं कहूंगी, कोई इनकी जो अपनी जो जायज मुतालिबात हैं वो कबूल किए जाते हैं, मंजूर किए जाते हैं, या फिर सिर्फ ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला होता है कि ईगो का इशू बना लिया कि भाई हमें तो पूछा नहीं जाता, हमसे मुलाकात करें, हमें बुलाए, जरा चाय पानी, हमें जरा प्रोटोकॉल दिया जाए। सिर्फ प्रोटोकॉल की हद तक होता है, ये बहुत बड़े बड़े मुतालिबात भी मनवाए जाते हैं उस ड्राइंग रूम की बैठक में बैठ। आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। ये सारा कुछ ही हो रहा होता है। कोई है सिर्फ इस पर मान जाता है, कोई कहता है मेरा वो बंदा थानेदार आप लगा दें, उसको क्यों आपने ट्रांसफर कर दिया था, तब ये हुआ था, वज़ीर आला को नहीं लगा था। जहां तो उनको लग रहा हो कि पैसे मुझे आ रहे हैं तो आप लगा ही नहीं रहे, वहां तो फिर कुछ नहीं हो। जहां पैसा चल जाए डॉक्टर साहबा, वहां कोई रिश्तेदारी, कोई पार्टी, कोई बरादरी कुछ नहीं है। जब पैसा आ गया ना तो फिर तो कुरान पाक भी नहीं। आपको पता है जिनकी वीडियोस आई हैं, इन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर कहा जी हमने पैसे नहीं लिए, अब वीडियोस आ गई हैं। तो उन जिनकी वीडियोस आई हैं वो आप देख रहे हैं और वो मान रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं जी नहीं हम तो है नहीं, या वो कहेंगे जी हमने फलां जगह बैठे थे, इसमें फलां भी इन्वॉल्व था। तो जब आपका इतना गिर चुका है मेयार अखलाकी तौर पर, फिर आप क्या करेंगे? अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हमने ना एक बयान हल्फी तैयार किया है, हम वो साइन करवाएंगे लोगों से कि इसमें आप लिख कर देंगे जी आप पैसे नहीं ले रहे। अभी जो वीडियो वाली बात है, इसके बाद सियासत में बड़ी बेकायदा हलचल मच गई। मुझे बताएं कि जो वीडियोस आ रही हैं, हलचल मच रही है अभी सियासत में, जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है, जो भी पूरा तरीकाकार, तो ये कैसे रुकेगा? आपको लगता है कि रुक जाएगा मतलब रास्ता रोका जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना इतना आसान है यहाँ पे, कभी नहीं रुकना। हाँ ये जरूर हो जाएगा कल को। जनाब इमरान खान तो चुके बहुत बुरा है, उसके हाथ से हम अच्छा काम भी कोई होगा तो वो हमने नहीं करना। वो जरदारी साहब जिस तरह कहते थे ना, हम तो नवाज शरीफ के साथ अब जन्नत में भी नहीं जाएंगे, तो वो वाली बात है अब इमरान खान के लिए। अब वो दोनों इकट्ठे शायद पता नहीं दोज़ख में जाने को भी तैयार हो जाएंगे, कितना प्यार है। लेकिन इमरान खान के साथ तो अब कोई और बात है। तो वो खुद चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में कहते हैं कि हाँ जी ओपन होनी चाहिए, जरूरत बढ़ने पे यूटर्न ले लिया जाता है। हाँ जी, है ना, वो आपकी बात बिल्कुल लिया जाएगा अगर इनको कल को, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए इनको, when the time is right, जब सारा कुछ हो चुका होगा उसके बाद शायद ये करेंगे। लेकिन तरीकाकार वारदात बदल जाएगा। अभी है इंडिविजुअल को जा रहे हैं, एमपीए को पैसे जा रहे हैं, फिर पार्टी कहेगी लाओ हमें लगाओ, क्या देते हो? जिसने सेनेटर बनना है वो कहेगा डायरेक्ट पार्टी से बात करें, तब यही होगा ना। ओपन बैलेटिंग होगी, पार्टी कहेगी तुमने इसको वोट करना है, इसको अच्छा ना किया तो फिर वो जो सेनेटर आएगा जो रेट देगा पार्टी को कि जी मैं आपकी फंडिंग कर रहा हूं, मैं आपको जनाब 50 करोड़ दे रहा हूं, मैं आपको 1 अरब रुपया दे रहा हूं, मुझे आप सेनेटर बना दे। क्यों बनना सेनेटर? आप जितने माफियाज हैं, जितने आप बड़े बड़े हैरान हो कि 35 करोड़ एक रकम है ना, मतलब इतने पैसों के बस। देखिए ये जो पेट्रोल की डील्स होती हैं, बंदा भी देख रहा होता है ना कि इतना पैसे देके आप उस जगह पे क्यों ऐसे क्या फायदे नजर आ रहे हैं? उसके बाद 35 अरब बनाना है, यही ना 35 अरब रुपए आपने बनाना है। देखिए वहां पर ब्रीफिंग्स होती हैं, लॉज पास होने हैं, उसमें फिर आप अपनी जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो माफिया, मिसाल के तौर पे वो पेट्रोल माफिया हो सकता है, बिजली माफिया हो सकता है, वो पानी का हो सकता है, वो सीमेंट का हो सकता है, वो कितना भी कारोबारी माफिया हो सकता है, वो फिर वहां पर एंगेज करता है कि इस तरह की आपने होने देनी है, इस तरह की नहीं होने दी। वहां पर लेन-देन होता है, बिल्कुल रेट लगते हैं, यानी ये मफादात का तहफ्फुज़ होता है। फिर सॉरी टू से मतलब इनकी औकात ही होती है ऐसे लोगों की कि पहले भी रेट लगवा के जाते हैं, बाद में भी फोर सेल ही रहते हैं हमेशा। वहां जाकर तो फिर जो पैसे आपने लगाए हैं ना उनको आपने रिट्रीव करना है। वो किसी ना किसी उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर वहां उस तरह की कानून साजी करवाते हैं जिससे उस माफिया का तहफ्फुज़ हो सके या उस माफिया को पैसे आ सके, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया जाता है ना। देखिए ये तो माजी हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह ऊपर नीचे इसहाक डार है, फर्ज करें आप वजीर खजाना है, मैं मिसाल देता हूँ, इल्जाम नहीं किसी पे लगा रहा, बहुत से रहे हैं, शौकत अजीज में बहुत से लोग, तो आप जब अंदर हैं हुकूमत के, आपको पता है हम अगले महीने
क्या करने वाले हैं, अगले हफ्ते हम किस तरह का एसआरओ लाने वाले हैं, किसकी प्राइसेस को नीचे ले जाने लगे, किसी क्या सौदा होने वाला है, तो आप कहेंगे चंद घंटों में अरबों रुपया कमा लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कि भाई इसके खरीद दो, इसके बेच दो, हम ये करने वो करने लगे। मियां नवाज शरीफ साहब अपने दौर में ये किया करते थे कि जब इनकी जहाज आ रहा होता था स्टील का सारा, तो जब वो पहले उन्होंने बंद कर देना, लगा देना कि जनाब टैक्स है, जब उनका आ रहा है टैक्स खत्म हो गया, जब सामान सारा पहुंच गया फिर दोबारा टैक्स लगा दिया। यानी आप अपने मुकाबिल को आउट ही कर देते हैं मार्केट से। एक बंदा जो है वो विदाउट टैक्स स्टील ला रहा है मुल्क में, एक बंदे को टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये सियासत में आकर आप बेशुमार फायदे उठा सकते हैं। तो इसकी मैंने चंद आपको मिसालें दी हैं, तो इसलिए फिर ये रेट लगता है, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, ये जरूर हो जाएगा जब आप मेल्टिंग कर देंगे, सबको पता लग जाएगा, तो फिर डायरेक्ट आप कहेंगे आओ जी डायरेक्ट पार्टी से डील करो, डायरेक्ट पार्टी को। अच्छा, मुझे शहबाज गिल साहब जरा दोबारा याद आ गया, शहबाज गिल टाइप जो लोग हैं जिन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा है, ना हल्कों में गए, ना लोगों को जवाब दे हैं, ना लोग इन पर कोई इत्मीनाद करते हैं, ठीक है चले किसी मेरिट की बुनियाद पर ही आए होंगे, लेकर आए उनको आगे, तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस कौन देता है? मतलब कॉन्फिडेंस भी पीछे से दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कॉन्फिडेंस देते हैं, ये तो नजर आता है इमरान खान साहब को लगता है। लेकिन फिर बहुत से लोगों को मैं इसलिए उनका नाम ले रही हूँ कि बहुत से लोगों को इनसे प्रॉब्लम है, बहुत से लोग ऐसे मुझे भी आपको भी मिलते होंगे जो हाँ बिल्कुल, अब तो ऑन रिकॉर्ड भी ऐसी बातें हैं, मैं बता देना आपको नहीं पता जी। वज़ीर इत्तलात, ये वीडियो भी सामने आ चुकी है कि वो कह रहे हैं कि तुम क्यों बात कर रहे हो मीडिया से, वो कह रहे हैं जी मैं उनको बता रहा था, कहते ये मेरा काम है, तुम जरा साइड पर हो जाओ। तो वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जब बनते हैं कि उससे पहले मैं बता दूं, मैं खबर ब्रेक कर दूं। मुझे मेरा एक सवाल है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरा सवाल है, जितने भी बड़े लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कि आपके मंजे हुए जो सियासतदान है जो आपके साथ हैं, आप उन सियासतदानों को बाकायदा नाराज कर रहे हैं, नाला कर रहे हैं, बददिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मतलब ये अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करें तो ये बनता नहीं है। होता यह है कि सीनियर जूनियर की लगी रहती है, आप इसहाक डार साहब और लेकिन आप जूनियर को सपोर्ट करके सीनियर को बददिल नहीं कर सकते ना। शाहिद खान अब्बासी इसहाक डार की हमेशा आपस में लगी रही, ख्वाजा आसिफ साहब इसी तरह से, चौधरी निसार वो लड़ते रहे, तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लड़ते अगर लड़ रहे हैं तो लेवल भी तो हो ना कि लड़ाई आप किससे कर रहे हैं, आपका लेवल भी तो वो हो, आपकी अचीवमेंट्स भी तो वो हो, आपस में लड़ रहे हैं। ये अब मैं क्या जी शहबाज गिल साहब से अपील ही कर सकता हूँ प्रोग्राम में कि शहबाज गिल साहब थोड़ी एहतियात करें, इस तरह ना करें, आखिर में जाके आपको मनाना पड़ना है कि जी हम मामला सेटल हो गया, गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। इसके बाद को शुक्रिया अदा करना है। आखिर में आप कैसे देख रहे हैं कि इनके तो आपस के जो ताल्लुकात है, पीटीए वाले आपस में झगड़े चले जा रहे हैं, आपस के मामला इनके खराब हैं, कोई इसको उलझा रहा है, कोई इसके लिए साजिशों के जाल बिछा रहा है, ये आपस में कहने के मतलब दुश्मन इनको बनाने की जरूरत नहीं है। इस चीज से कितना स्ट्रेंथ मिलती होगी मरियम नवाज को, नून लीग को, खासतौर पर जो ज्यादा उनके खिलाफ है, पीपल्स पार्टी तो हम कह सकते हैं किसी हद तक जमहूरी रास्ते पे चल रही है, लेकिन नून लीग इस टाइम पे चाह रही है कि पीटीआई बट जाए किसी तरह से, और हमसे ज्यादा दुश्मन उनके अंदर ही हो पार्टी में। फायदा तब है कि जब लग रहा हो कि आइंदा उनकी हुकूमत आ सकती है और वो पार्टी स्ट्रांग होने जा रही है, जिसका कोई इम्कान बिल्कुल नहीं। और मिसिंग है किंग मेकर की, जहांगीर तरीन की। अगर उस जैसा बंदा दोबारा हो ना, अब इमरान खान हर एक को टाइम नहीं दे सकता, वो श्रीलंका के दौरे पे यहाँ के किस तरह संभाले, जब आएंगे अब जिस तरह नौशहरा के मामले पर वो खैबर पख्तूनख्वा गए, तो फिर उनको वो मामला भी संभालने पड़ रहे हैं, बिकॉज ही इज मिसिंग द किंग मेकर। ओके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।